हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो स्फेयर है और दोनों स्फेयर पे हम लोगों ने चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कैपिटल क्यू को क्या किया है, दोनों स्फेयर पे दे दिए हैं और दोनों पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बराबर है। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने देखा है सिग्मा सिग्मा है और दोनों पे अलग अलग चार्ज है। ये पहला स्फेयर है जिसपे कि हम लोग मान लेते हैं कि इस पे चार्ज Q1 आएगा और इस पे Q2 चार्ज आएगा। ठीक है, ओके। अब चूंकि ये जो पॉइंट है जहां पे कि हमको कह रहा है, हमें कह रहा है कि पहला आप निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और फिर पोटेंशियल निकालो। कहाँ पे निकालना है? कॉमन पॉइंट पे। इस कॉमन पॉइंट पे निकालना, कॉमन सेंटर, सॉरी कॉमन सेंटर है। तो कॉमन सेंटर कौन सा है? ये इस जगह पे निकालना। तो सबसे पहले क्या है कि जब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, सेंटर की बात करेंगे, तो ये सीधे जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जीरो होता है। तो अगर आप देखेंगे कि सेल चाहे 1 की वजह से या 2 की वजह से, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चाहे 1 की वजह से आप बोलो चाहे 2 की वजह से होगा, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि दोनों क्या हो जा रहा है, आपका इनसाइड है ना। सिंस क्या है तुम्हारा, सिंस सेंटर इज इन साइड द टू स्फेयर। तो ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मेन चीज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे कहाँ पर, ओ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। किसके वजह से? एक कैलकुलेट करेंगे ओ पर, किसके वजह से? 1 की वजह से। एक कैलकुलेट करेंगे ओ पर, किसके वजह से? 2 के वजह से। फॉर्मूला क्या होता है हमें सीधा पता है, के Q1 बाई क्या होगा इसका, इसका रेडियस कितना है आपका, R है, और इसका रेडियस कितना है, के Q2, और इसका रेडियस है आपका कैपिटल R है। ओके, तो हमें पता है अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का बराबर है तो Q1 को लिख सकते हैं हम कुछ इस तरीके से। Q1 को लिखेंगे हम लोग सिग्मा, है ना, सिग्मा इंटू 4 पाई R²। यही होगा आपका Q1 चार्ज। ये चार्ज Q1 क्या होगा, यही होगा। फिर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे K इंटू सिग्मा 4 पाई, ये सॉरी यहाँ पे होगा आपका स्मॉल R², यहाँ पे होगा स्मॉल R², क्योंकि रेडियस क्या है, स्मॉल है, तो स्मॉल R²। और यहाँ पे होगा आपका K सिग्मा 4 पाई कैपिटल R²। ओके, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय R होगा, और यहाँ डिवाइडेड बाय क्या है, R है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो ऊपर में दिखाए हम लोग, ये चार्ज है और ये भी आपका चार्ज है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। अब इसे इसमें से क्या है, हम लोग क्या है कुछ कुछ चीजों को काट सकते हैं, जैसे ये R से एक चला जाएगा, ये R से ये चला जाएगा। वैल्यू जो जो चीज कॉमन है, कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं, के सिग्मा 4 पाई, और ब्रैकेट में आ जाएगा R प्लस कैपिटल R। ओके, तो ये है पोटेंशियल जो हमको निकालना है, लेकिन जो आंसर होगा वो होगा सिग्मा के टर्म में नहीं है, बल्कि हमें निकालना है क्यू के टर्म में। तो हमें पता है कि जो भी चार्ज है एक्चुअली, जो टोटल चार्ज क्यू है, वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में वैल्यू है Q1 प्लस क्या है, Q2। तो हम लोगों को निकालना है, ये वैल्यू सिग्मा को ले लेंगे, क्या ले लेंगे, Q1 क्या है, अभी हम लोगों ने लिखा सिग्मा 4 पाई, और ये क्या है, R² प्लस सिग्मा 4 पाई कैपिटल R²। ओके, और ये बराबर है क्यू के। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो सिग्मा को लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल सिग्मा इंटू 4 पाई, और ये R² प्लस कैपिटल R² हो जाएगा, और ये बराबर क्या है, क्यू के। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आपका वैल्यू ये Q बाय 4 पाई कैपिटल R² प्लस R²। ठीक है ना। सो अब हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट करेंगे। यही जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है सिग्मा का, ये वैल्यू कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाके रखेंगे। तो यहाँ ले जाके रखने से क्या मिलेगा आपका, पोटेंशियल जो V0 हो जाएगा वो हो जाएगा K और Q बाय 4 पाई R² कैपिटल R² इंटू, ये फिर से ऊपर में 4 पाई है, और ये स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ओके, तो यहाँ से 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ जाएगा KQ और R प्लस कैपिटल R डिवाइडेड बाय R² प्लस कैपिटल R²। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। थैंक यू।